अमेरिकी टैरिफ के असर के बावजूद भारत अपने विकास की गति जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में 2026 में भारत की जीडीपी दर 6.6% रहने का अनुमान। लेखक सात्विकी चक्रवर्ती। अमेरिकी टैरिफ दरों के असर को लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के बावजूद भारत 2026 में अपने विकास की गति को बनाए रखेगा। गुरुवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की विकास दर जीडीपी 7.4% अनुमानित है, जबकि 2026 में जीडीपी 6.6% के स्तर पर रहेगी, जो मजबूत सार्वजनिक खर्च, मजबूत सार्वजनिक निवेश और कम ब्याज दरों को दर्शाती है। रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक उत्पादन में 2.7% की वृद्धि का अनुमान है, जो 2025 के लिए अनुमानित 2.8% से थोड़ा कम है और महामारी से पहले के 3.2% के औसत से काफी कम है। 2025 के दौरान अमेरिकी टैरिफ में तेज वृद्धि के प्रति अप्रत्याशित लचीलापन, ठोस उपभोक्ता खर्च और घटती मुद्रास्फीति से समर्थित विकास को बनाए रखने में मदद मिली। हालांकि अंतर्निहित कमजोरियां बनी हुई हैं। कम निवेश और सीमित राजकोषीय गुंजाइश आर्थिक गतिविधि पर दबाव डाल रही है, जिससे ये संभावना बढ़ रही है कि विश्व अर्थव्यवस्था महामारी से पहले के युग की तुलना में लगातार धीमी वृद्धि के रास्ते पर आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, आर्थिक, भूराजनीतिक और तकनीकी तनावों का एक संयोजन वैश्विक परिदृश्य को नया आकार दे रहा है, जिससे नई आर्थिक अनिश्चितता और सामाजिक कमजोरियां पैदा हो रही हैं। कई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष करना जारी रखे हुए हैं और परिणाम स्वरूप सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति दुनिया के अधिकांश हिस्सों के लिए दूर बनी हुई है। पूर्वी एशिया की वृद्धि निकट भविष्य में मध्यम रहने की उम्मीद है। 2025 की पहली 3 तिमाहियों के दौरान अमेरिकी टैरिफ से पहले शिपमेंट की अग्रिम बुकिंग ने निर्यात को बढ़ावा दिया, जबकि निजी खपत को स्थिर श्रम बाजारों और चल रही मुद्रास्फीति में कमी से समर्थन मिला। आगे देखते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि अग्रिम बुकिंग से मिलने वाला अस्थायी बढ़ावा खत्म हो जाएगा, लेकिन सहायक मौद्रिक और राजकोषीय उपायों द्वारा समर्थित घरेलू मांग के लचीले बने रहने की उम्मीद है। क्षेत्रीय हेडलाइन महंगाई 2026 में 1.1% रहने का अनुमान है, जो 2025 में अनुमानित 0.5% से थोड़ी ज्यादा है। चीन की अर्थव्यवस्था 2025 में अनुमानित 4.9% की वृद्धि के बाद 2026 में 4.6% और 2027 में 4.5% बढ़ने का अनुमान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार तनाव में अस्थायी कमी, जिसमें लक्षित टैरिफ में कटौती और 1 साल का व्यापार समझौता शामिल है, ने व्यावसायिक विश्वास को स्थिर करने में मदद की है। इस बीच सहायक मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों से घरेलू मांग को बनाए रखने और बाहरी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है। दक्षिण एशिया का आर्थिक दृष्टिकोण मजबूत बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण मजबूत निजी खपत और सार्वजनिक निवेश है। 2025 में पूरे एशिया क्षेत्र में महंगाई में काफी गिरावट आई, जिसमें अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में दरें केंद्रीय बैंक के लक्ष्यों और दीर्घकालिक औसत के बराबर या उससे कम थी। औसत उपभोक्ता मूल्य महंगाई 2025 में अनुमानित 8.3% से बढ़कर 2026 में 8.7% होने का अनुमान है, जो नेपाल में 3.2% और भारत में 4.1% से लेकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में 35.4% तक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्वी और दक्षिण एशिया के दृष्टिकोण के लिए जोखिम नीचे की ओर झुके हुए हैं। व्यापार नीति में अनिश्चितता एक प्रमुख कारक निकटावधि का जोखिम है। भले ही एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर हाल ही में अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि शुरू में अनुमान से कम थी और कुछ व्यापार समझौते भी हुए हैं, चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी क्षेत्रीय माल व्यापार, निवेश प्रवाह और पर्यटन गतिविधि पर
और दबाव डाल सकती है। एक और महत्वपूर्ण नकारात्मक जोखिम कई अर्थव्यवस्थाओं में कमजोर राजकोषीय स्थितियों से संबंधित है, जहां उच्च सार्वजनिक ऋण नीतिगत गुंजाइश को सीमित करता है। विशेष रूप से दक्षिण एशिया में बढ़ा हुआ सरकारी ऋण प्रतिचक्रीय सहायता प्रदान करने और बाहरी झटकों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की क्षमता को सीमित करता है। पूर्वी और दक्षिण एशिया के अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने 2025 में मौद्रिक नीति में ढील दी क्योंकि महंगाई कम हुई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें कम की। 2026 में भी मौद्रिक ढील जारी रहने की उम्मीद है, हालांकि गति और सीमा देशों के अनुसार अलग अलग होगी। दोनों क्षेत्रों के बीच राजकोषीय नीति के रास्ते अलग अलग हैं। पूर्वी एशिया में 2025 में कई सरकारों ने ज्यादा विस्तारवादी रुख अपनाया और घरों की खपत को सहारा देने, कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने और अवसंरचनात्मक निवेश को तेज करने के लिए कदम उठाए। इसके उलट दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाएं राजकोषीय मजबूती और ढांचागत सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिनका मकसद सार्वजनिक वित्त को मजबूत करना और समष्टि अर्थव्यवस्था की स्थिरता को सुरक्षित रखना है। व्यापार नीति की अनिश्चितता के माहौल में एशियाई अर्थव्यवस्थाएं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीपी) जैसी पहलों के जरिए क्षेत्रीय एकीकरण को आगे बढ़ा रही है, जो 15 देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को आधुनिक बनाने को प्राथमिकता दे रही है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि ट्रेड में बदलाव, लगातार कीमतों के दबाव और जलवायु से जुड़े झटके ऐसे समय में गहरी ग्लोबल कोऑर्डिनेशन और निर्णायक सामूहिक कार्रवाई की मांग करेंगे। जब भूराजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, नीतियां ज्यादा अंदरूनी हो रही हैं और बहुपक्षीय समाधानों की तरफ प्रेरणा कमजोर हो रही है। लगातार प्रगति विश्वास को फिर से बनाने, पूर्वानुमान को मजबूत करने और एक खुली, नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करने पर निर्भर करेगी। सेविला कमिटमेंट, जो विकास के लिए फाइनेंसिंग पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नतीजा दस्तावेज है, बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार करने और विकास वित्त को बढ़ाने के लिए एक दूरदर्शी खाका पेश करता है। इसकी मुख्य प्राथमिकताओं को पूरा करना, जिसमें कर्ज समाधान के लिए ज्यादा स्पष्ट तरीके और रियायती और जलवायु वित्त का विस्तार शामिल है, सिस्टम से जुड़े जोखिमों को कम करने और ज्यादा स्थिर और न्यायसंगत वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है।